आपका नाम क्या है? हरे राम आप कहाँ रहते हैं? जी, ग्राम सीवर में। ये कहाँ पड़ता है? ये है नई सराय तहसील में। रिमझिम बारिश के साथ दोस्तों आज इंटरेस्टिंग लाजवाब बेहतरीन वीडियो लेकर मैं आया हूँ। आज की जबरदस्त जो वीडियो मैं आप तक पहुंचा रहा हूँ, जो अब तक मैं वीडियो बता रहा हूँ, वह बहुत ही बेहतरीन और लाजवाब है। आज मैं एक ऐसे बगीचे के बारे में आपको जानकारी दे रहा हूँ, शायद ही आपने ऐसा बगीचा कभी स्वप्न में देखा होगा। यह बगीचा आपको आपके मध्य प्रदेश में ही देखने को मिलेगा। यह बगीचा बहुत ही शानदार है, बेहतरीन है। आप भी आए, अपने परिवार को भी लाएं और इस बगीचे का आनंद उठाएं, लुत्फ उठाएं। बाय द वे, मेरा नाम हरिओम भार्गव, मैं नई सराय एक्सप्रेस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं। दोस्तों चलिए चलते हैं और उस बगीचे के नज़ारे, जो स्थान है, वहां की संपूर्ण जानकारी हम आप तक पहुंचाते हैं। चलिए चलते हैं और जो बगीचे में आपको आज नज़ारे दिखा रहा हूं, उसकी जानकारी मैं आप तक पहुंचाता हूं। वह बगीचा आपको बहुत ही मनोहारी और अति शानदार, जानदार, बेहतरीन लगेगा। तो चलिए चलते हैं और उस बगीचे के नज़ारे नई सराय एक्सप्रेस यूट्यूब चैनल पर आपको दिखाते हैं। दोस्तों मैं पहुंच चुका हूं उसी बगीचे में और वहाँ के नज़ारे, वहाँ के जो भी जानकारी मैं आप तक पहुंचा रहा हूं। और मैं सबसे पहले मैं बता दूं कि मध्य प्रदेश के अशोकनगर जिले की नई सराय तहसील का एक छोटा सा गांव सीहोर में हरिराम कुशवाहा का मकान है और उन्हीं मकान के पास में जो उनकी स्वयं की निजी भूमि है, उसी भूमि पर उन्होंने बगीचा लगाया है। और वह बगीचे में दूर दूर तक और विदेश विदेश तक के लोग उस बगीचे को देखने आते हैं। तो चलिए चलते हैं भाई जानकारी। और बगीचे में काय के पेड़ लगे हुए हैं, जिसमें आम, जामुन, केला, कटहल, नारंगी, मौसमी और भी कई तरह के जो पेड़ हैं, संपूर्ण पेड़ों की जानकारी मैं आप तक पहुंचा रहा हूं। तो चलिए चलते हैं और वहां की आपको जानकारी बताते हैं। आपका नाम क्या है? हरे राम आप कहाँ रहते हैं? जी, ग्राम सीवर में। ये कहाँ पड़ता है? ये है नई सराय तहसील में। जैसा कि दोस्तों मैं आपको बता रहा था कि हरिराम कुशवाहा ये वो ही शख्स हैं जिनकी मैं आपको इनके द्वारा जो बगीचा है, जिनकी जानकारी मैं आप तक पहुंचा रहा हूं। भाई जानकारी देखिए। अब हरिराम कुशवाहा जी, आप ये बताइए कि ये पेड़ दिखाई दे रहा है, ये पेड़ काय का है? ये मसाले का तेज पत्ता है। इसमें मतलब फूल भी आया था। देखिए दोस्तों, जैसा कि हरिराम कुशवाहा जी के द्वारा बताया गया कि ये जो गरम मसाला होता है, उसमें तेज पत्ता डाला जाता है, जिसको तेज पत्ता बोला जाता है। ये उसी का पेड़ है जो कि हरिराम कुशवाहा जी ने अपनी मेहनत से, अपनी लगन से उनके बगीचे में लगाया हुआ है। चलिए चलते हैं और भी यहाँ के नज़ारे आपको हम दिखाते हैं। दोस्तों जो आपको पेड़ दिखाई दे रहा है, यह बादाम का पेड़ है। यह बहुत ही कम आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि यह हरिराम कुशवाहा जी के बगीचे में बादाम का पेड़ भी है, जो कि हरिराम कुशवाहा जी ने अपनी मेहनत और लगन के साथ लगाया हुआ है। अभी थोड़ा अंधेरा होने के कारण आपको मैं उसमें फल लगे हुए वो नहीं दिखा पा रहा, लेकिन फिर भी आपको दिखाने का मैं प्रयास कर रहा हूँ। ये दोस्तों मैं आपको जो नज़ारे दिखा रहा हूँ बगीचे के, भाई हरिराम कुशवाहा जी का बगीचा है। इस बगीचे का दृश्य आप तक मैं नई सराय एक्सप्रेस यूट्यूब चैनल के माध्यम से मैं पहुँचा रहा हूँ और आप भी इस बगीचे के नज़ारे देखिए और आप आए, अपने परिवार को भी दिखाएं। यहाँ के जो बेहतरीन ज़बरदस्त नज़ारे देखिए, इसमें कितने घने पेड़ और कई तरह के पेड़ लगे हुए हैं, जिसमें कि कई पेड़ तो ऐसे हैं कि जो 12 महीने फल देते हैं। देखिए एक जामफल का पेड़ है जो कि 12 माह फल देता है। कुछ पेड़ ऐसे भी हैं कि जो 6 महीने में एक बार फल देते हैं। उन्हीं पेड़ों में से मैं आपको एक पेड़ दिखा रहा हूँ। देखिए, ये देखिए, जिसमें आपको दिखाई दे रहे होंगे आम के फल। इस आम के पेड़ में लगभग 14 तरह के फल लगे हुए हैं। जो आपने इस पेड़ में फल लगा रखे हैं आम के जी, तो एक ही पेड़ में इतनी तरीके के जो आम के फल लगे हुए हैं, वह कैसे लगाए आपने? ये कौन सी विधि का इस्तेमाल किया गया?
ये कलम लगाने का हाँ। जो क्रॉसिंग विधि है, हम्म। तो जामे अपन ये प्रजाति इसमें तो कम है, एक में और 30 बते आम है एक पेड़ में, और अपने पास आमों की 200 ग्राम से 3 किलो तक का फल है और 80 प्रजाति हैं आमों की। आपको ये बगीचा लगाने में कितना समय लगा होगा? इसे वैसे कोई ज़्यादा नहीं है, 2000 में इसमें पूरे में गन्ना था। हाँ। तो 2000 के बाद ये लगाया है। हाँ। और आज 21 चल रही है, तो कुल ये 20 साल का ही बगीचा मानो। तो जामे गुरु महाराज का हमें आशीर्वाद है, तो मतलब फेल नहीं होता है, कोई पौधा अपन लाए सब कामयाब है। दोस्तों, जैसा कि हरिराम कुशवाहा जी के द्वारा बताया गया कि यह क्रॉसिंग विधि के द्वारा इन्होंने क्रॉसिंग विधि का इस्तेमाल करके इन पेड़ों में लगाए। कुछ लोग कहते हैं कि एक ही पेड़ में एक ही तरह के फल लगते हैं, लेकिन हरिराम कुशवाहा जी ने अपनी क्रॉसिंग विधि का कलम के द्वारा एक ही पेड़ में कई तरह के फल लगाए। जैसे कि आम का वृक्ष, आम के वृक्ष में किसी वृक्ष में 30 प्रकार के, किसी में 14 प्रकार के, किसी में 6 प्रकार के फल लगे हुए हैं। देखिए, मैं आपको वही दृश्य दिखाने का प्रयास कर रहा हूं, क्योंकि अभी अंधेरा हो चुका है, इस चक्कर में आपको शायद सही न दिख रहा हो। चलिए चलते हैं और भी यहाँ के जो स्थान है, यहाँ के नज़ारे हम आपको दिखाते हैं। दोस्तों देखिए, जो आपको वृक्ष दिख रहा होगा, यह वृक्ष नारियल का वृक्ष है। हरिराम जी, जो वृक्ष नारियल का आपने लगाया, ये कितने वर्ष पुराना होगा? जी अभी 3-4 साल पुराना है। अब इसे 1-2 साल और लगेंगे फल देने में। देखिए दोस्तों, जैसा कि हरिराम कुशवाहा जी बता रहे हैं कि ये जो नारियल का वृक्ष है, ये लगभग 3-4 साल पुराना वृक्ष है और अभी ये फल देने लायक नहीं हुआ है। धीरे धीरे करके यह फल देने लगेगा। ऐसे ही नारियल के इस बगीचे में और भी वृक्ष हैं, जिनको भी मैं आपको दिखाने का प्रयास करूंगा। चलिए चलते हैं। और भी वृक्ष हैं, कटहल का वृक्ष है, आम का है, जामुन का है, नीम का है और इलायची का भी है, संतरे का है और भी नारंगी, मौसमी, कई तरह के वृक्ष हैं। वहाँ तक के नज़ारे भी हम आपको दिखाते हैं। चलिए चलते हैं। और आज एक खुशी का दिन है कि आज हमारे साथ हमारे मित्र मुकेश बैरागी जी भी आज आए हुए हैं। दोस्तों, मुकेश बैरागी जी का भी यूट्यूब चैनल है, मुकेश बैरागी नाम से, उसको भी आप सब्सक्राइब करिए। आपका ढेर सारा प्यार और दुलार और जो भी है दोस्ती बनाए रखें। चलिए चलते हैं। नईसराय एक्सप्रेस यूट्यूब चैनल से आपसे जुड़े रहिए। देखिए दोस्तों, हरिराम जी, ये किस चीज का पेड़ है? ये शोपीस है। ये देखिए, कई जगह आपने देखा होगा जो शोपीस लगाया जाता है, वो ही है, वो ही वृक्ष है। और आपको और भी वृक्षों के नज़ारे और भी दिलचस्प नज़ारे यहाँ के मैं आपको दिखा रहा हूँ। अब दोस्तों, दिल थाम कर बैठिए और जो नज़ारे मैं आपको दिखा रहा हूँ, देखिए, ये कटहल का वृक्ष, कटहल का वृक्ष देखिए। कहा जाता है कि कटहल में जमीन से लेकर और डाली तक, यानी कि ऊपर तक, इसमें कटहल लगते हैं। हरिराम कुशवाहा जी, जो वृक्ष में आपको दर्शकों को नईसराय एक्सप्रेस यूट्यूब चैनल के माध्यम से दिखा रहा हूँ, तो इस वृक्ष में कितने किलो तक के इसमें कटहल लगते हैं? इसमें 40 किलो तक हो जाता है महाराज। इस पेड़ में 40 किलो तक का कटहल हो जाता है। दोस्तों, जैसा कि हरिराम कुशवाहा जी बता रहे हैं कि देखिए, मैं आपको कटहल बताऊं, इस कटहल के वृक्ष में 40 किलो तक के कटहल लगते हैं। इसमें तो बड़ी पुरस्कार मिला। चलिए चलते हैं। और भी यहाँ के दर्शनिक नज़ारे और भी वृक्षों की जानकारी नईसराय एक्सप्रेस यूट्यूब चैनल के माध्यम तक मैं आप भेज रहा हूँ। दोस्तों, आपका स्नेह, आपका प्यार जब तक मुझे नहीं मिलेगा, तब तक मेरा चैनल ग्रो नहीं करेगा और मैं आगे कैसे बढ़ूंगा। इसलिए आपका साथ, आपका सहयोग मुझे देते रहें और नईसराय एक्सप्रेस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो अच्छी लगी तो शेयर करना ना भूलें, क्योंकि वीडियो अगर शेयर करोगे तो अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचेगी और जो बगीचे के नज़ारे
अन्य लोगों तक नहीं पहुंचेंगे तो उन तक हरिराम कुशवाहा जी की जानकारी कैसे होगी। देखिए हरिराम कुशवाहा जी एक बता रहे हैं, हरिराम कुशवाहा जी के द्वारा देखिए ये क्रॉसिंग विधि के द्वारा नहीं, बूटी द्वारा क्रॉसिंग विधि और जिसको देसी भाषा में कलम करने की विधि के द्वारा कहा जा सकता है। हरिराम कुशवाहा जी जो आपने कलम की हुई है ये काय का वृक्ष है और आपने इस वृक्ष में क्या लगाया है? ये जामफल का है, ये पौधा तैयार करे है हमने। हाँ, तो जामफल के वृक्ष में कौन सा वृक्ष लगाया है आपने? नहीं, जामफल इससे अपन ने पौधा लिए हैं। अच्छा, इसे दिए नहीं है। हाँ, तो हाँ, लेने की विधि अलग होती है, देने की अलग होती है। हाँ, तो ये हमने इसमें पूरे में जड़ें आ गई, इसमें फल भी लग रहा है। हाँ, तो ये अपन चाहे जमीन पे लगा दो या आप एक गमले में लगा लो, हाँ, हाँ, इसमें फल चालू है। हाँ। देखिए दोस्तों, जैसा कि बताया हरिराम कुशवाहा जी ने कि देने की विधि अलग है और लेने की विधि अलग है। इन्होंने इसी जामफल के पेड़ से इन्होंने फल मतलब क्या पौधे बनाए हुए हैं। तो देखिए कैसे दुर्लभ नज़ारे आपको मध्य प्रदेश में बहुत ही कम देखने को मिलेंगे। अगर आपने कहीं ऐसे जबरदस्त नज़ारे देखे हैं तो कमेंट करके जरूर बताएं। इसमें जी जामफल पकना देखिए, है, खाने योग्य है जी। देखिए हरिराम कुशवाहा जी जामफल तोड़कर बता रहे हैं और हमारे साथ हमारे जो साथी आए हैं जिनको भल्लू के नाम से जाना जाता है। भल्लू जी, आप ये जामफल खा के बताइए इसका स्वाद कैसा है? बहुत अच्छा लगा है, मीठा है। ये देखिए दोस्तों, बारहमासी जामफल का पेड़ है। इसको भल्लू जी देसी भाषा में क्या बोला जाता है? जामफल, जामफल भी बोला जाता है, लेकिन देसी भाषा में कुछ भी बोला जाता है, भी बोला जाता है। बहुत अच्छा हाँ, है, मीठा है। हाँ, चलिए चलते हैं और भी यहाँ के दर्शनिक नज़ारे आपको हम बताते हैं। दोस्तों, हरिराम कुशवाहा जी के बगीचे में जो वृक्ष में आपको दिखा रहा हूँ ये लौंग का पेड़ है। यह पेड़ बहुत ही कम मध्य प्रदेश में आपको देखने को मिलेगा। अगर आपने कहीं लौंग का पेड़ देखा है और आपने उस लौंग के पेड़ में से लौंग तोड़कर खाई है तो कमेंट बॉक्स में जरूर मुझे बताएं। देखिए दोस्तों, ये जो वृक्ष दिख रहा है, जो एक बेल टाइप की दिख रही है, ये काली मिर्च का वृक्ष है, जिसको आप वृक्ष कह लो या इसको आप बेल कह लो। अब ये है चलिए चलते हैं और भी यहाँ के नज़ारे आपको बताते हैं। हरिराम कुशवाहा जी, ये वृक्ष आप जो दिखा रहे हैं ये काय का वृक्ष है? ये महाराज जी संतरे का है, ये चीकू का है। देखिए, जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि संतरा संतरा है, चीकू है, अनार है, मौसमी है। तो देखिए जो आपको दो वृक्ष एक साथ दिखाई दे रहे हैं, ये चीकू का है और एक दूसरा वृक्ष काय का है? ये चीकू है, ये संतरे का। देखिए, संतरे का और चीकू का वृक्ष आपको दिखाई दे रहा होगा। इसमें अभी फल नहीं लगे और अभी फूल, चीकू में फल है। देखिए जैसा कि हरिराम कुशवाहा जी बता रहे हैं कि चीकू में फल लगे हुए हैं। चलो देखते हैं और आपको हम दिखाने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, ये कोई बनावटी नहीं है, जो आपको हम दिखा रहे हैं बस सच्चाई है। और ये महुआ की पौधा में हाँ, और एक और जबरदस्त कि किसी ने कहा है कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। आज हरिराम कुशवाहा जी ने इतनी कड़ी मेहनत से, अपनी लगन से और दिन रात एक करके अपना खून पसीना बहाकर इतना जबरदस्त, इतना शानदार बगीचे को बनाया है और अब उनकी मेहनत रंग लाई और आज आपको वो बगीचा मैं नईसरा एक्सप्रेस यूट्यूब चैनल के माध्यम से मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखिए, कुछ लोग कहते हैं, क्या कहते हैं कि बमूर में भटा नहीं लगते, लेकिन उन्होंने इस कहावत को झूठा करके दिखला दिया। किसने करवाया? हरिराम कुशवाहा जी ने। देखिए, महुए के पेड़ में इन्होंने चीपू का पेड़ लगा के बता दिया और जिन लोगों को कहते हैं कि बमूरा के पेड़ में भटा नहीं लगते, और वो कहावत को भी उन्होंने झुठला दिया। देखिए, ये महुए का पेड़ है और उसमें चीपू का भोजन महुआ दे रहा हूं। हाँ, देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये पत्तों के द्वारा आपको देखो, पत्तों के द्वारा आपको दिखाई दे रहा होगा कि काय का है। और ये देखिए, ये वृक्ष
महुए का है, जिसके द्वारा, और ये देखिए इसमें फल भी लग रहा है। ये देखिए चीकू का फल भी लग रहा है, वो छोटा सा, और फूल भी आ रहा है। चलिए चलते हैं और यहाँ के और भी बेहतरीन ज़बरदस्त नज़ारे हम नई सराय एक्सप्रेस यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप तक पहुँचाते हैं। तो हमारे नई सराय एक्सप्रेस यूट्यूब चैनल से जुड़े रहें और बेहतरीन ज़बरदस्त बगीचे के नज़ारे देखते रहें। देखिए जो वृक्ष आपको दिखाई दे रहा है, ये मौसमी का वृक्ष है। मौसमी ही फल लग रहा है। देखिए इसमें छोटे छोटे मौसमी के फल अभी भी लगे हुए हैं। देखिए ये अंगूर है, ये देखिए, और इसी बगीचे में आपको अंगूर की बेल भी दिखाई दे रही होगी। ऐसे एक साथ इतने तरह के वृक्ष आपको बहुत ही कम देखने को मिलेंगे। और दोस्तों इसी क्रम में आपको नज़ारे दिखाते दिखाते हम एक इसी बगीचे में अपन पहुंच गए। देखिए एक ही फलों का राजा आम है, इसमें देखिए कितने तरह के आम लग रहे हैं। 12 मासी आम है। और हरिराम कुशवाहा जी बता रहे हैं कि ये 12 महीने फल देता है। ऐसे बहुत ही कम आम है, कुछ आम 12 मासी भी हैं, इसमें कुछ सीजन वाले भी आम हैं। साथ में चलिए चलते हैं, और भी यहाँ के कटहल के हैं, आम के हैं, और भी संतरा अनार जो भी हैं फलदार वृक्षों की जानकारी आप तक हम पहुँचाते हैं। दोस्तों बगीचे के जबरदस्त नज़ारे बताते बताते मैं बहुत आगे बढ़ गया, और बेहतरीन और जबरदस्त और भी कई तरह के जो पेड़ हैं उनके नज़ारे नई सराय एक्सप्रेस यूट्यूब चैनल के माध्यम से मैं आप तक पहुंचा रहा हूं। दोस्तों आप नई सराय एक्सप्रेस यूट्यूब चैनल से जुड़े रहें, मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, और कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं जो मैं बगीचा की जानकारी आप तक पहुंचा रहा हूं। ऐसे बगीचे में मध्य प्रदेश में और भी कहां कहां है। मेरा तो मानना है कि ऐसा बगीचा मध्य प्रदेश में और कहीं नहीं है। दोस्तों जब तक आपका प्यार स्नेह दुलार नहीं मिलेगा, जब तक मेरा चैनल आगे नहीं बढ़ेगा। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और चैनल से जुड़े रहिए। चलिए चलते हैं और भी वृक्षों के नज़ारे आप तक पहुंचाते हैं। दोस्तों अब देखिए अंधेरा हो रहा है, लेकिन मैं अंधेरे में भी आपको एक आम दिखाई दे रहा होगा। आम दिखा रहा हूँ एक। ये आम अभी छोटा है, और हरिराम जी के द्वारा मुझे जानकारी मिली थी कि इस आम 5 किलो तक का हो जाता है। ऐसे कई तरह के आम हैं। देखिए 5 किलो वाला आम, आपने ऐसे नज़ारे बहुत ही कम देखे होंगे 5 किलो वाले आम के नज़ारे। तो देखिए ये कोई वीडियो बनावटी नहीं है, ये सच्चाई है। चलिए चलते हैं और भी यहाँ के वृक्षों की जानकारी आप तक बताते हैं। दोस्तों हरिराम कुशवाहा जी को कई प्रमाण पत्र मिल चुके हैं और कई शील्ड पुरस्कार भी मिल चुके हैं। यहाँ इस बगीचे में अधिकारी से लेकर जनप्रतिनिधि भी आ चुके हैं। दोस्तों ऐसे ही बगीचे के दुर्लभ नज़ारे मैं आपको दिखा रहा हूँ। मेरा तो मेन मकसद यही है कि आपको ऐसे ही नज़ारे मैं आपको दिखाता रहा हूँ। दोस्तों अब आगे बढ़ते हुए मैं एक ऐसी जगह पहुँच गया। देखिए एक आम, देखिए आम आपको छोटा लग रहा होगा, लेकिन ये बहुत ही जल्दी फल देने वाला है। मेरा कहने का मतलब ये बहुत ही जल्दी बढ़ने वाला है। हरिराम कुशवाहा जी जो बहुत ही छोटा सा एक वृक्ष है जो आम का, इसमें जो फल लग रहे हैं, तो ये कितने वर्ष पुराना है और इसमें कितने तरह के फल लगते हैं? जी अभी मतलब 4 साल का ये पौधा है। हाँ जे बाहर की किस्में हैं तो जे 1 किलो तक हो जाते हैं इसमें। दोस्तों जैसा कि जो आम मैं आपको दिखा रहा हूँ, जो आम का वृक्ष बता रहा हूँ, जो अभी ज़्यादा से ज़्यादा 250 ग्राम तक का होगा, लेकिन हरिराम कुशवाहा जी बता रहे हैं कि यह आम 1 केजी यानी कि 1 किलो तक का हो जाता है। चलिए चलते हैं और भी ऐसे ही नज़ारे आपको हम नई सराय एक्सप्रेस यूट्यूब चैनल के माध्यम से दिखाते हैं। देखिए छोटी सी बगिया में हरिराम कुशवाहा जी ने अपनी मेहनत से, लगन से कितने तरह के वृक्ष लगाए हुए हैं। ये केले का फल है। देखिए ये 5 फुट में बेल निकलती है। देखिए ये छोटा सा केले का फल है
और हरिराम कुशवाहा जी बता रहे हैं कि ये मात्र 5 फुट से ज्यादा नहीं बढ़ता और इसमें फल लगते हैं। देखिए केले के फल, कितने सारे वृक्ष एक ही जगह इन्होंने अपनी मेहनत से बड़ा वाला केला है और लगा रखे हैं, और साथ में इसके पास में लगा बड़ा वाला वृक्ष भी लगा रखा है। और कहा है दोस्तों, किसी शायर ने कहा है कि वनों को बचा लो तो बच जाओगे, वनों को मिटाकर कहाँ जाओगे। आज इसी का परिणाम है कि आज जंगल नहीं रहे, वृक्ष नहीं रहे, बगीचे नहीं रहे। इसका खामियाजा, इसका नुकसान हमें को उठाना पड़ रहा है, क्योंकि जो हमें जीवन दायिनी जो प्राणवायु बहुत ही हमको कम मिलती है। इसी में 4 प्रकार के आम है। देखिए जो अब आपको मैं वृक्ष दिखा रहा हूँ, इसी आम में 4 तरह के आम लगते हैं। चलिए चलते हैं और मैं आपको आमों को बहुत पास से दिखाता हूँ। देखिए वो तो अभी पानी कमी रही इसलिए ये फूले नहीं है। जैसा कि हरिराम कुशवाहा जी बता रहे हैं कि पानी की कमी के कारण इस मौसम में बहुत ही कम लग पाए हैं। और देखिए ये नज़ारे मैं आपको दिखा रहा हूँ। और हरिराम कुशवाहा जी, ये वृक्ष है आप दिखा रहे हैं, ये काय का वृक्ष चीपू का है, जो खन्नी में है। देखिए अभी मैंने कुछ ही देर पहले आपसे कहा था कि कहने वाले ने कहा कि बमूल में भटे नहीं लगते, लेकिन उन्होंने अभी आपको बताया था मऊए में चीपू का पेड़ लगाया, और जो आप बता रहे हैं ये काय में खन्नी में चीपू का पेड़ लगा के उन्होंने दिखा दिया। ये खन्नी है, उसी में जी देखिए खन्नी के पेड़ में इन्होंने चीपू का पेड़ लगाया है। तो चलिए चलते हैं और भी आगे के नज़ारे बताते हैं। ये आप वृक्ष देख रहे होंगे, फल देख रहे हैं, ये नींबू का वृक्ष है। इसमें 2 किलो तक का नींबू लगता है। तो देखिए इस वृक्ष को मैं आपको इस नईसना एक्सप्रेस यूट्यूब चैनल के माध्यम से दिखाना चाह रहा हूँ। इसको देसी भाषा में टर्रा नींबू भी बोला जाता है। दोस्तों हरिराम कुशवाहा जी जो आम लिए हुए हैं, हरिराम कुशवाहा जी आप जो हाथ में आम ले हैं, ये कितने किलो का है? जी अभी 1 किलो से ऊपर है। हाँ हरिराम कुशवाहा जी, जरा ये आम कितने किलो तक का हो जाता है? जी 4-5 किलो के करीब हो जाता है। हरिराम कुशवाहा जी बता रहे हैं कि जो आम इनके हाथ में है ये 5 किलो तक का हो जाता है। तो ऐसे जबरदस्त, ऐसे दुर्लभ नज़ारे देखने के लिए नईसराय एक्सप्रेस को लाइक करना ना भूलें, और चैनल से जुड़ने के लिए नीचे लिंक में दिए गए डिस्क्रिप्शन में आप वीडियो को ओपन करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और हरिराम कुशवाहा जी को, जो कि मध्य प्रदेश के अशोकनगर जिले की नईसराय तहसील के एक छोटे से गांव सीहोर में रहते हैं, उनको इतना फेमस कर दो कि शासन प्रशासन से इनको थोड़ी बहुत राहत मिले। दोस्तों अशोकनगर जिले की नईसराय तहसील के सीहोर गांव में जो हरिराम कुशवाहा जी हैं, उनकी संपूर्ण जानकारी और उनके बगीचे की जानकारी मैंने नईसराय एक्सप्रेस यूट्यूब चैनल के माध्यम से मैंने आप तक पहुंचाई। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक करें और चैनल से जुड़े रहें। आपका स्नेह, आपका प्यार, आपका दुलार मुझे देते रहें, क्योंकि जब तक दोस्तों आपका साथ मुझे नहीं मिलेगा तब तक मेरा चैनल ग्रो नहीं करेगा, मैं आगे नहीं बढ़ सकूंगा। इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए चलते हैं, मिलते हैं किसी इंटरेस्टिंग, लाजवाब, बेहतरीन वीडियो के साथ। जब तक के लिए धन्यवाद। इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।